टॉपर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2027 के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब क्या, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इसको अच्छे से समझेंगे। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप लोग अच्छे से समझेंगे और वन शॉट वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर को। और अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और उसके जितने भी लेक्चर बने हुए हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसके बाद ही आपको सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। स्टूडेंट्स, हम लोग के लिए एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सॉफ्टवेयर हम लोग समझेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। द सॉफ्टवेयर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड फील बट कैन नॉट बी टच्ड इज नोन एज सॉफ्टवेयर। मतलब क्या कि द प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम, क्या कंप्यूटर सिस्टम का वह प्रोग्राम जिसको हम लोग देख सकते हैं एंड फील कर सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। समझ में आया? मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वह प्रोग्राम है, यानी कि प्रोग्राम का समूह है जो हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं बट इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। हम यहाँ पे जो अभी यहाँ पे टैप कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हम जो लिख रहे हैं, इसको आप छू के दिखा दीजिए। आप स्क्रीन को छूइएगा, अगर छूने की कोशिश करेंगे ना तो स्क्रीन को छूइएगा तो इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस इसको टच नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, द सेट ऑफ प्रोग्राम इन कंप्यूटर सिस्टम अदर, और हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें ना इसको, तो द सेट ऑफ प्रोग्राम इन कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम, आपको क्या बोला मैंने कि प्रोग्राम का समूह होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आप सर हमको बताइए कि यहाँ पे बार बार आपने यूज किया प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के बारे में बताइए। तो प्रोग्राम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, मैंने बताया कि नहीं, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन जो ये प्रोग्राम आपको दिख रहा है ना, ये इंस्ट्रक्शन के समूह को फिर बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम। किसको? इंस्ट्रक्शन मतलब होता है काम, यानी कि ये एक डेटा का सेट होता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दर्शाया है ना, आपको बहुत अच्छे से समझाने के प्रयास किया हो मैंने, समझ पाओ आप लोग, बहुत बेहतर ढंग से आप लोग समझ पाओ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि मैंने क्या बताया कि प्रोग्राम के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और इंस्ट्रक्शन के समूह को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, और डेटा के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। और डेटा के क्या होते हैं? सेट। क्या होते हैं? ये होते हैं। ठीक है, अगर हमको सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा ना तो हम लोग यहाँ से समझेंगे, यहाँ से समझने के बाद ऊपर तक। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझाना चाहूँ तो डेटा क्या होता है? लेटर, डिजिट एंड सिंबल विच इज़ गिवन बाय द सॉफ्टवेयर यूजर। मतलब क्या, हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं ना, सॉफ्टवेयर यूजर का मतलब हुआ कि यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ना, वो ग्रुप, जैसे यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर, डिजिट एंड सिंबल का एक समूह होता है जो सॉफ्टवेयर यूजर होता है ना, वो कंप्यूटर को देता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि सर आपने बताया कि डेटा इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, डिजिट और सिंबल। इसको रियल वर्ल्ड के बारे में आपने बताया कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बताऊंगा, आपने बताया नहीं, मैं जरूर शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में जानना चाहें थोड़ा सा और बेहतर ढंग से, तो आप मान लीजिए डेटा को एक रेस्टोरेंट से समझते हैं। आपने रेस्टोरेंट में क्या किया, आप रेस्टोरेंट के चीफ है मान लीजिए, तो क्या हुआ कि रेस्टोरेंट में एक है ना, वहाँ पे टमाटर रखा हुआ, मान लीजिए टमाटर हो गया या फिर पनीर हो गया या फिर नमक हो गया, यानी कि रॉ मटेरियल्स हो गए। आपके डेटा क्या है? रॉ फैक्ट फिगर, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, रॉ फैक्ट फिगर है। तो मान लीजिए टमाटर है, ठीक है, आप टमाटर है तो वो सेट ऑफ डेटा है। मतलब क्या, टमाटर जो है ना उसमें से मतलब डेटा है मेरे पास, और उसको इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं कि टमाटर वगैरह, पनीर वगैरह जो है ना, उसको बनाना है मुझे, क्या उसको बनाना है, पनीर की सब्जी बनाना है मान लीजिए। पूरा रेसिपी तो उसमें से जो बताएगा ना प्रोग्राम को, मतलब क्या, कंप्यूटर को जो पूरा रेसिपी या फिर कोई इंसान को पूरा रेसिपी बताएगा ना, तो वो हमारा प्रोग्राम कहलाएगा। तो वो रेसिपी जो हुआ, जो रेसिपी बताया ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, काम को बताया, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? रेस्टोरेंट के बारे में क्या बताया कि डेटा एक रेस्टोरेंट में रखा, एक टमाटर मान लीजिए उसका, या फिर पनीर मान लीजिए, और नमक मान लीजिए, जो कि रॉ मटेरियल्स हैं। और इंस्ट्रक्शन इसका क्या है कि उसका
एक सिंगल लाइन के अगर बोले सिंगल लाइन में इंस्ट्रक्शन दिए कि टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट के और पनीर का सब्जी बना दो, तो पनीर का सब्जी जो बनेगा ना वो प्रोग्राम बनेगा मेरा, क्या प्रोग्राम। इसी तरह कंप्यूटर में होता है कि हमारे डेटा को पहले प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, डेटा के रॉ फैक्ट फिगर को प्रोवाइड कीजिए, यानी कि ग्रुप ऑफ डेटा वही ना हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर डिजिट एंड सिंबल को ही ना हम लोग सेट ऑफ डेटा बोलते हैं। और डेटा को क्या कीजिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दीजिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वही आपका प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने जो काम दिया है वो पूरा टोटल काम जब फिनिश होगा ना तो प्रोग्राम बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया ढंग से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। वन शॉट वीडियो लेक्चर मतलब है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पहले थ्योरी बता रहे हैं और आपको बीच बीच में कुछ कुछ हम हिंट भी देते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटीज। तो सर बताइए हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को सबसे पहले हम लोग आसान भाषा में समझे ना, तो सॉफ्टवेयर दैट इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब क्या? सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो कंप्यूटर में पहले से ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से ही प्रेजेंट हो उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन नॉट डिपेंड अपॉन द यूजर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। ये यूजर पर डिपेंड नहीं करता है कि अपनी मर्जी से क्या करे, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करे। ऑल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज मैनेज्ड बाय विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में काम होते हैं ना उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया? अब मान लीजिए आप कंप्यूटर सिस्टम में सेटिंग ऑप्शन को या फिर सेटिंग का कोई एप्लीकेशन है, इसको अगर डिलीट करना चाहे ना तो डिलीट नहीं होगा, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट उसमें से डाला गया है, उसके बिना वर्क ही नहीं करेगा, मैनेज ही नहीं करेगा कंप्यूटर। दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पहले से ही प्रेजेंट होता है और कंप्यूटर का सारा काम जो है ना यही मैनेज करता है और यूजर इससे अपनी मर्जी से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अगर इसकी क्या करें एग्जाम्पल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट तुरंत अगर हम आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तौर पर बता दो ना तो एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा के बारे में आप सोचिए। आप सिनेमा घर गए मूवी देखने के लिए तो मैनेजर बैकग्राउंड में सारा काम करता है कि नहीं, कि गेट कब खोलना है, मान लीजिए एसी लगा हुआ तो एसी कब ये करना है, मतलब एसी कब ऑन करना है, कितने रेंज पे चलाना है, लाइट को कब ऑफ करेंगे, थिएटर कब ऑन होगा। आप मैनेजर को खुद बदल नहीं सकते ना, वो थिएटर चलाने के लिए पहले से ही वहाँ होता है, तब ना आप मूवी देखने जाते हैं। दैट इज कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सर आपने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको बता दीजिए सर। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा। और स्टूडेंट्स आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर जो है ना यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच, क्या यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस किया जाता है, मतलब कि उसके जरिए से काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर देगा ना उसमें से इंस्ट्रक्शन वैसा ही हार्डवेयर वर्क करेगा, ठीक है। और मेमोरी जो होती है, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट सिग्नल जो होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और कंट्रोल क्या? एप्लीकेशन हो गए आपके, कोई भी हार्डवेयर हो गए, मतलब कोई भी हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर प्रेजेंट है ना उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1980। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था, तो आप लोगों को ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से 1980 आप लोग को डालना है। अगर आपको पूछे कि विंडोज, MS DOS, एंड्रॉयड, यूनिक्स, लिनक्स जो है ये सब वर्क किसके अंतर्गत करते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन देगा, उसमें से आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो मुझे लगता है कि नहीं हुआ होगा कोई दिक्कत, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़े लिए हैं तो उसका वर्किंग भी पढ़ लेते हैं। अब सर वर्किंग का मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा बताइए बढ़िया से। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग तो जान गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डेटा को कंट्रोल करता, यूज़र और हार्डवेयर के जरिए कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब सर ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है थोड़ा सा बताइए हमको। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब क्या, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसके जरिए काम होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को थोड़ा सा काम कैसे करता है इसके बारे में और जानने लगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करने का मुख्य 4 तरीका है। वो प्रोसेस मैनेजमेंट है, या फिर आपके मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, आपको पहले बताया मैंने, या फाइल मैनेजमेंट हो गया, या फिर अब मान लीजिए आपका डिवाइस कोई भी इनपुट करते हैं, कोई भी डेटा इनपुट करते हैं या फिर आउटपुट करते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के लिए हार्डवेयर को चलाना जो है, हार्डवेयर को चलाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से आप लोगों को मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, ये आपका एक चित्र बना दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग अगर 2+2 अगर दिए ना, यूज़र मैं हूँ, आप लोग भी हैं। यूज़र का मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर को चलाता है, ड्राइवर होता है मतलब यूज़र, उसको यूज करने वाला। तो मान लीजिए 2+2 दिए, तो हम लोग लिखते हैं कि इसमें पता हाई लेवल लैंग्वेज में। आपको मैंने पढ़ाया कि कंप्यूटर जो है ना, वो कंप्यूटर में जब हम लोग बोलते थे कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको हिंदी में समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको खोटा बोलेंगे तो आपको खोटा भी समझ में आएगा, लेकिन क्या है कि आप कंप्यूटर को खोटा बोलिए तो आपको उसको अगर क्या पता उसको समझ में ना आए, तो वो हाई लेवल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर कि इंसान जब इंसान की बातों को समझता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और अगर कंप्यूटर को समझाना पड़े ना तो हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, और वो रूल बना हुआ है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये इंटरफेस करता है, मतलब क्या, इसके जरिए से वर्क करता है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ कि यूजर के द्वारा अगर 2+2 दिया गया, हम लोगों को पता है कि सॉल्यूशन 4 आएगा, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो क्या आएगा हमें सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 2+2, तो ऑब्वियसली बात है कि हमको 4 समझ में ही आएगा। तो यूजर हम लोग हैं, तो 2+2 अगर कंप्यूटर को दिए ना, यानी कि कंप्यूटर का मतलब क्या, कैलकुलेटर को दिए ना, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में दिए, और उसे चेंज करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए, इसके जरिए वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करेगा, और वो मशीन लेवल में चेंज करेगा। क्या करेगा, मशीन लेवल में चेंज करेगा। ठीक है, और मशीन लेवल में चेंज करने के बाद वो हार्डवेयर के पास पहुंचा। हार्डवेयर तो समझता है बाइनरी नंबर, समझ में आया ना, हार्डवेयर तो बाइनरी नंबर समझता है। तो 010 प्लस 010 ये आएगा इसका, मान लीजिए इस प्रकार आया आपका क्या, हार्डवेयर मशीन लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके, इंटरफेस करके आया। ठीक है, वो तो बाइनरी नंबर समझता है, समझ में आया। अब फिर क्या करता है, जब ये सॉल्यूशन निकल गया ना, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया ना, तो हार्डवेयर क्या करता है, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में वापस कर देता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज तो हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करके हमारे यूजर तक पहुंचाता है कि 2+2 का हमारा क्या निकल के आया है, 010 प्लस 010। ये बाइनरी नंबर में इसको चेंज करेंगे तो 4 हम लोगों का आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे ना, तो डीपली एकदम नॉलेज भी आपको आएगा। सिर्फ रटने के लिए, यानी मैंने क्या बोला कि मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस मत बनाओ, उसको बनाओ क्या, प्रोसेसर बनाओ, ताकि रन करे, मेरा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। समझ में आया। और HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और MLL का फुल फॉर्म होता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई आपको। ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। सर आप बताइए हमको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं सर, थोड़ा सा हमें बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है बच्चे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क करता है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कि इतने टोटल कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, 7। पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चौथा क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हुआ, मैं भी इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ना है। ठीक है,
नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम छठा और सातवां होता है आपका क्या, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब एक एक करके इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आप लोग का नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये नोट्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने हाथों से लिख लिख के बहुत बेहतर ढंग से, मैं समझता हूँ कि बच्चे इस तरह समझे नहीं, इस तरह समझाऊंगा तो इस तरह समझेंगे। मतलब क्या, मैं अपना रूल लगाता हूँ कि बच्चे को क्या समझाऊँ कि क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं जिस तरह मेहनत कर रहा हूँ ना, शायद आप लोग भी मेहनत कीजिए मेरे ऊपर, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए ताकि मैं भी कुछ इंप्रूव कर पाऊँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। और आप लोग अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें ना कि सर आपने यहाँ पे गलत बोला, या फिर सर आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए, या फिर कुछ ऐसा सजेशन दीजिए कि हम उसको अपग्रेड करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा। सर पहला बताइए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, those operating system which are not directly connected to the computer but it can be work with the help of punch card are known as operating system। क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो होता है क्या, ये कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। यूजर अपना काम जो है ना वो पंच कार्ड पर प्रिपेयर करता है, बनाता है पंच कार्ड पर, और कंप्यूटर उसे बैच ऑपरेटिंग में प्रोसेस कर देता है, और उसे बोलते हैं लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए आप लोग बैंक का एक ड्रॉप बॉक्स है, बैंक का ड्रॉप बॉक्स जहां हम लोग चेक बॉक्स नंबर है ना, आपको पता है कि नहीं, कि जब हम चेक बॉक्स में अपना डालते हैं चेक, तो बैंक मैनेजर दोपहर में क्या करता है, सारे बैंक में आए हुए चेक है ना वो एक साथ निकालता है, और उनका बैच जो है ना वो बनाकर प्रोसेस कर देता है। मतलब क्या, आगे बढ़ा देता है कि इतने आज काम हुए हैं, आज इतने चेक मिले मुझे, और ये चेक में हमें ये सब मिले हैं, तो उसका बैच बना के, मतलब क्या, उसको प्रोजेक्ट बना के उसको सबमिट कर देता है। तो अब बैंक अगला प्रोसेस अपना वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है सर, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल प्रोग्राम विल बी लोडेड बट दे वर्क वन बाय वन इज नॉन एज मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ सर, मेमोरी में एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम लोड हो जाते हैं, अगर होते हैं तो, पर सीपीयू जो है ना उन पे वन बाय वन, मतलब एक का करके ही काम करता है। अगर एक प्रोग्राम स्लो है तो एक दूसरा प्रोग्राम जो है ना वो प्रोग्राम वेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम हम लोग रन किए तो वो क्या कर रहा है, स्लो वर्क कर रहा है या फिर वेट कर रहा है, तो सीपीयू दूसरे पर स्विच कर देगा। अब कैसे स्विच करेगा सर, मान लीजिए एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि क्लिनिक में अगर मान लीजिए 5 गो पेशेंट आया, छोड़ दिया, अच्छा हटाइए, मान लीजिए 3 गो पेशेंट आया, तो 3 गो पेशेंट आया, तो पेशेंट ए, बी और सी, तो ए पेशेंट को क्या किया, थोड़ा सा चेक कर लिया, उसको जांच कर लिया और उसको एक्सरे करवाने के लिए भेज दिया। अब इसका इंतजार में डॉक्टर थोड़ी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके पास दो ऑलरेडी क्या है, 2 पेशेंट और हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा, वो खाली नहीं बैठेगा, वो क्या तुरंत पेशेंट बी को देखने लगेगा, और पेशेंट बी को बताने के बाद फिर पेशेंट सी को बताने लगेगा। समझ में आया, वो खाली नहीं बैठेगा, मतलब क्या, वो देखना शुरू कर देगा अलग अलग को, जब तक ये एक्सरे करवा के आ रहा है तब तक दूसरे को देख रहा है कि क्या तकलीफ है। वो खाली थोड़ी नहीं बैठेगा, खाली बैठेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो उसे हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के भी साथ आप लोगों के साथ चल रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में कुछ बता दूँ। तो आपको क्या बताना है मल्टी प्रोग्रामिंग में, कि मेमोरी में एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम लोड हो जाते हैं, पर सीपीयू उन पर वन बाय वन ही वर्क कर पाता है, ठीक है। अगर एक प्रोग्राम स्लो है या फिर उसका वेट कर रहा है प्रोसेस होने का, तो सीपीयू दूसरे में स्विच कर देगा, मतलब दूसरा में चला जाएगा। वही मैं एग्जांपल लिया आपका डॉक्टर वाला, ठीक है। अब सर मल्टीटास्किंग क्या होता है, इसके बारे में बताइए। मैंने क्या बताया था कि 5 प्रकार के होते हैं, तो मल्टीटास्किंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में आया, सॉरी 5 प्रकार के नहीं 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, those operating system in which multiple program are loaded at a time but can work by a time sharing method is known as multitasking programming system। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक का एमसीक्यू मैं जब प्रोवाइड करूँगा ना, तब देखिएगा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्वेश्चन कहाँ से उठाओ के पूछा है,
ठीक है। और मैं चैप्टर वाइज आपके लोग के लिए एमसीक्यू भी रेडी कर रहा हूँ, पीवाईक्यू तो रेडी हो चुका है, एमसीक्यू भी कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा तरीके से फ़ायदा मिल सके और मैं अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट कर पाऊँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सको और एग्ज़ाम के बाद भी जो है ना वो अपना स्किल डेवलप में वो यूज कर सको। जब आप लोगों को इस ये चीज़ जो आप लोगों के दिमाग में रहेगा तब ना यूज कर पाएंगे। तो समझ में आया है मैंने क्या बोला कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक समय पर मल्टीपल प्रोग्राम लोड होते हैं और सीपीयू टाइम शेयरिंग मेथड से सबको थोड़ा थोड़ा समय देता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्या बोला कि मल्टीपल प्रोग्राम आर लोडेड एट टाइम, मतलब क्या, एक समय पर मल्टीपल प्रोग्राम लोड हो जाते हैं, एक समय पर बहुत सारा काम लोड हो जाता है तो सीपीयू टाइम शेयरिंग मेथड यूज करने लगता है, थोड़ा थोड़ा समय सबको देने लगता है। अगर हम इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझे तो कैसे समझेंगे सर? रेस्टोरेंट में वेटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हुआ कि एक बार तीन ठो आया, क्या अलग अलग कस्टमर आए उसके टेबल्स पर बैठे, तो क्या किया कि वो एक टेबल पे पानी दे दिया और दूसरा का क्या करने लगा, दूसरा से मान लीजिए ऑर्डर लेने लगा और तीसरा से क्या किया, उसका बिल देने लगा क्योंकि उसका खाना पीना हो गया था। तो वो इतना जल्दी सबको थोड़ा मतलब वो इतना जल्दी थोड़ा सबको क्या करने लगा, टाइम देने लगा। तीनों टेबल को लगता है कि वेटर सिर्फ उनके लिए वर्क कर रहा है। तो कंप्यूटर में एक साथ क्रोम चलाना, मान लीजिए क्रोम ब्राउजर पर हम लोग क्या करते हैं, गाना भी सुन सकते हैं और टाइपिंग भी कर सकते हैं और मान लीजिए आप अलग अलग मूवी भी देख सकते हैं, यूट्यूब स्टार्ट कर दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो उसी तरह अलग अलग क्या करता है, अलग अलग टाइम में मतलब क्या एक समय में अलग अलग वर्क करने लगता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं सर, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स में से चौथा और पांचवा, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें से मल्टीपल प्रोग्राम जो होते हैं ना वो फिक्स टाइम के अंदर ही काम करते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम। ठीक है, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल प्रोग्राम वर्क इन अ फिक्स टाइम इज नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्या बताया, इसमें मल्टीपल प्रोग्राम एक समय में फिक्स टाइम के अंदर ही वर्क करते हैं और ये दो टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट और रियल। ये आपको ध्यान में रखना है। सर इसका एग्जाम्पल नहीं बताया, बता रहा हूँ भाई, टेंशन काहे ले रहे हैं, बता रहा हूँ। कार का एयर बैग मान लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए पता है, क्या मतलब नासा वाला एग्जाम्पल आज पढ़े थे हम, नासा वाला। मान लीजिए एक मिसाइल लॉन्चर है, मान लीजिए नासा ने एक मिसाइल लॉन्चर लॉन्च किया। तो जैसे ही आप मान लीजिए अगर कार का एक्सीडेंट, मान लीजिए एक कार, हाँ कार का ही समझ लीजिए, छोड़िए कार का ही बहुत अच्छा रहेगा। क्या हुआ कि कार जो एक्सीडेंट अगर हो गया कार का, तो उसका अंदर जो होगा ना वो एयर बैग होता है। एयर बैग क्या, हैंडल के सामने जहाँ पे हैंडल पकड़ते हैं ना, स्टीयरिंग में जिसको बोलते हैं स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग में क्या होता है, स्टीयरिंग में होता है ना उसके सामने लगा होता है, उसके अंदर लगा होता है एक एयर बैग। तो तुरंत खुलना चाहिए कि नहीं उसको, तो उसको माइक्रो सेकेंड में मतलब क्या बहुत जल्द फास्ट में तुरंत खुलना चाहिए, जैसे एक्सीडेंट हुआ तैसे। ठीक है, वैसे ही तो अगर वो डिले करेगा तो क्रैश ना हो जाएगा भाई। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सुन आया, मैंने क्या बताया, मिसाइल लॉन्चर मान लीजिए या फिर कार, तो ये कार वाला एक्सीडेंट बताया। मिसाइल लॉन्चर में क्या होता है, मिसाइल लॉन्च किए हम और मिसाइल वर्क नहीं करने लगा, अगर मान लीजिए उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट आ गए तो वो क्रैश करेगा कि नहीं जल्दी। तो क्रैश ना करे इसके लिए कुछ अलग अलग इसमें से सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को दिमाग हैंग हो गया तो आप क्या कीजिए, कार वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कार, अगर मान लीजिए हम कार चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो उसका तुरंत एयर बैग तुरंत खुलना ही पड़ेगा। मतलब क्या माइक्रो सेकंड में अगर नहीं खुला तो क्रैश ना हो जाएगा भाई। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वर्क किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे करता है, RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है सर, पांचवा बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम क्या है। दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच अ सिंगल प्रोग्राम वर्क विथ मल्टीपल प्रोग्राम इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा सा गलती से मेरे मुंह से निकल जा रहा है ना, जबान फिसल जा रही है और क्या बताएं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर, इसमें एक सिग्नल जो है ना, एक सिंगल बोलते हैं, एक सिंगल प्रोग्राम जो है ना मल्टीपल अलग अलग कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं। क्या, एक सिंगल प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखें और अलग अलग कंप्यूटर में अगर ऐड कर दिए ना, क्या किए, अलग अलग कंप्यूटर में ऐड कर दिए तो एक के साथ मिलके काम करने लगेगा। जैसे क्या है सर, एग्जाम्पल समझता है कि गूगल सर्च, मान लीजिए गूगल सर्च, कुछ भी गूगल में सर्च करता है कि नहीं, तो जब आप गूगल पे सर्च करते हो कुछ भी, तो एक सिंगल
क्वेश्चन को दुनिया भर के कितना फाइल मतलब क्या बोलते हैं कितना फाइल में डिस्ट्रीब्यूट करता होगा बताइए तो। मतलब क्या है कि गूगल में हम अगर सर्च करते हैं, मान लीजिए सर्च किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है ये मैंने सर्च किया, तो वो हजारों हजार फाइल को एक के बार ना किसी को दिखा रहा है। मान लीजिए कि क्या बता दूं, अच्छा ठीक है, फ्रैक्शन सेकंड आप जानते हैं, फ्रैक्शन सेकंड मतलब क्या, माइक्रो सेकंड, एकदम मिनी सेकंड वाला। एक सेकंड में मल्टीपल क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम को रन करने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। देखिए एग्जांपल आप समझते हैं, एग्जांपल में क्या होता है, गूगल पे सर्च किए कुछ भी, गूगल पे हम लोग सर्च किए, मान लीजिए ABCD सर्च किए, ABCD नर्सरी क्लास वाला, ठीक है। तो ABCD यहाँ पे हम आप सर्च किए ABCD और हम सर्च करें क्या, गिनती 1 2 3 4 5 इस तरह करके। तो ये वाला वर्क तो कर ही रहा है, लेकिन ये वाला भी वर्क करने लगा है ना गूगल एक सर्च इंजन है, इसको सर्च करते हैं तो ये एक बार में कितना कितना वर्क करता है। यानी कि एक कंप्यूटर में सिंगल प्रोग्राम, एक कंप्यूटर में अगर सिंगल प्रोग्राम कोई रन कर रहे हैं हम, तो मल्टीपल कंप्यूटर के साथ मिलकर वर्क कर सकता है फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में, बहुत कम समय में। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सर 6 नंबर थोड़ा सा बता दीजिए, इसका एग्जांपल जो फिगर अगर समझ गया ना, इसका एग्जांपल बहुत ईजी है, बहुत नहीं बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है कि दो कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, दोज कंप्यूटर ऑपरेटिंग, यहाँ पे और नहीं होगा, दोज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल प्रोग्राम आर कनेक्टेड टू मेन कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड सर्वर इज नॉन एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या होता है सर इसमें से, कि इसमें से मल्टीपल कंप्यूटर जो है ना, मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसमें से कंप्यूटर को नोड या फिर वर्क स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड या फिर वर्क स्टेशन। और जो मेन होता है ना मेन कंप्यूटर, उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। क्या, इसमें से मल्टीपल कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ देखिए फिगर में। और इसमें कंप्यूटर को, इसको क्या बोलते हैं, नोड या फिर वर्क स्टेशन, और इसको बोलते हैं सर्वर। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। सर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता, तो इसका एग्जाम्पल बता दीजिएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आप जेरोक्स दुकान जाते हैं, हाँ जेरोक्स दुकान मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, साइबर कैफ़े जाते हैं, या फिर कोई भी ऑफिस में जाइए जहाँ पे नेटवर्क वगैरह है। तो कैफ़े में अगर मान लीजिए 10 गो अलग अलग कंप्यूटर लगा हुआ है ना, कंप्यूटर क्या कर रहा है, 10 गो अलग अलग कंप्यूटर लगा है, लेकिन सब एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। और उसका इंटरनेट का एक्सेस जो होता है ना, वो फाइल कंट्रोल होता है, फाइल ही कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए लैब वाला, हमारे टीचर जो हैं वो एक कंप्यूटर में वर्क करते हैं कि नहीं, हमारे जो कंप्यूटर लैब होता है उसमें से एक टीचर कंप्यूटर लैब में वर्क करता है, उसके कितने कितने कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अब इसका सीधा साधारण एग्जांपल देना, तो एक सीपीयू है, सीपीयू में एक मेन कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, सीपीयू में सारा डेटा इसमें है। और एक होता है इसका वर्क स्टेशन, मतलब वर्क स्टेशन के लिए एक वायर होता है, ठीक है। और ये वायर क्या करता है, 3 अलग अलग कंप्यूटर या फिर मल्टीपल कंप्यूटर में काम करता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, लेकिन अलग अलग वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नेटवर्क को बढ़ाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। लेन होता है, मैन होता है, वन होता है, पैन होता है, वैन और पैन पढ़ते हैं इसको। लोकल एरिया नेटवर्क, लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है सर, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार के इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है डीप में, इसको सिर्फ यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डीप में पढ़ेंगे हम लोग आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुई आपको, ठीक है। सातवां हमें बताइए सर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में लीजिए, मोबाइल पे छाप दिए हम है ना, हम मोबाइल पे छाप दिए आपको समझाने के लिए। क्या होता है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि दोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर यूज्ड इन सेल फोन आर नॉन एज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम खास तौर पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए ही, स्मार्टफोन हो गया आपका, सेलफोन हो गया, उसी में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोले,
आपका खुद का मोबाइल है ना, मोबाइल स्मार्टफोन, तो जो वो एंड्रॉयड चलेगा या फिर आईफोन होगा, आईओएस होगा आपके पास, एंड्रॉयड होगा या आईओएस पर चल रहा होगा कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मोबाइल पे ही मतलब खास तौर पे मोबाइल के लिए ही वर्क करता है। जैसे आपका खुद का मोबाइल है तो एंड्रॉयड या फिर आईओएस पर चल रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड क्या, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोगों को यहाँ तक अगर दिक्कत है तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि सर आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया, या फिर सर हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए आप बात करते हैं हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड अपॉन यूजर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड अपॉन यूजर। यूजर के ऊपर जो, यूजर के द्वारा जो होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिपेंड होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सर थोड़ा हमें बढ़िया से पढ़ाइएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका डेफिनेशन अगर लिखने का हम लोग लिखें तो किस तरह होगा, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सिंगल टास्क इज परफॉर्म्ड एट अ सेम टाइम। एक समय में एक एक काम करेगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या, एक समय में एक एक काम। हम अगर पढ़ा रहे हैं तो अभी पढ़ाइए रहेंगे आपको आप हम यहाँ पे अलग से नोट्स थोड़ी लिखेंगे। आप लोग अगर नोट्स लिखेंगे तो मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, तो हम इसमें से आप आ जाइएगा मल्टी यूजर में, हम आ जाएंगे सिंगल यूजर में। हम क्योंकि सिर्फ ओनली पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप लोग लिखने का भी काम कर रहे हैं, तो मल्टी यूजर मतलब एक समय में मल्टीपल टास्क करना। मल्टी यूजर एक समय में सिंगल टास्क करना, सिंगल काम करना, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर। आप अगर बाहर रहते हैं तो एक टाइम में खाने में बनाते होंगे, आप लोग कहीं भी रहते होंगे बाहर तो एक टाइम में खाना ही बनाते होंगे। खाना में बनाते बनाते क्या करते हैं, आप कॉपी में लिखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल टास्क करता है एक समय में, और एक समय में एक एक काम करता है। और ये मल्टीपल टास्क मतलब क्या, एक समय में बहुत सारा काम करता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर। और सिंगल यूजर में होता है सिंगल टास्क। इतना समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल अगर लिखना पड़े तो एमएस डॉस। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये पक्का आपका एमसीक्यू में पूछेगा, और मैं डाल दिया हूँ उसमें से इंपॉर्टेंट, जब मैं बनाया हूँ ना उसमें से इंपॉर्टेंट डाल दिया हूँ। स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है जी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पक्का आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है भाई। एग्जांपल इसका अगर बात करें मल्टी यूजर का, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एमएस वर्ड जिसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस विंडोज। ठीक है, एमएस वर्ड बोलते हैं भाई, क्या क्या मैं बोल दे रहा हूँ, एमएस विंडोज। ठीक है, इसमें एमएस डॉस होता है, इसमें से एमएस विंडोज होता है। ठीक है, डेवलप्ड कब किया गया था सर, ये भी पूछ सकता है आपको। 1981 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया था। किसने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि यूएसए कंपनी है, और इसको 1981 ईस्वी में क्या किया था, 1981 में डेवलप किया था। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था कि सिंगल यूजर जो है से एक यूजर जो है ना एक एक काम करेगा एक समय में। ठीक है, उसको फिर अपग्रेड कर दिया 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी फर्स्ट वर्जन जो इसका अपलोड हुआ था ना, वो कितना कब हो गया था, 1985 ईस्वी में। डेवलप किया गया था इसका 1980 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, लेकिन मल्टी यूजर इसका काम करने के लिए इसका फर्स्ट वर्जन का भी अपलोड किया था, डेवलप किया था 1985 में, अपलोड नहीं डेवलप किया था, जो कि एमएस विंडो 1.0 था। अभी क्या चला रहे हैं हम लोग, एमएस विंडोज कितना चला रहे हैं बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क यहाँ पे कि हम लोग का अभी कौन सा जनरेशन वाला, मतलब क्या विंडोज का कौन सा आपका वर्जन चल रहा है। ठीक है, विंडो 12 है, विंडो 13 है, विंडो 14 है, विंडो 11 है, ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए, आप बोलेंगे सर आप तो बताएं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं लेकिन उसके आगे लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं ये बतेबे नहीं करूँगा, आप खुद ही कमेंट कीजिए। ठीक है, इसको डेवलप कब किया गया था, और डेवलप कब किया गया था, और एमएस विंडो कौन सा अभी नाउ चल रहा है, अभी जनरेशन में कौन सा विंडो चल रहा है। वर्क विथ द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या करता था, ये वर्क करता था यूजर इंटरफेस से, और ये ग्राफिक यूज करने लगा। ठीक है, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। ये पहले जो सिंगल यूजर है ना, पहले मतलब यूज करता था और अभी भी करता है, सिंगल यूजर में यही यूज होता है, और मल्टी यूजर में आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही यूज होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या सर, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है सर, थोड़ा समझे, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कीजिए। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम, वर्क विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपेंड अपॉन द यूजर, इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल, द शॉर्ट नेम इज एप्स। मतलब क्या, ये सॉफ्टवेयर जो है ना,
किसी खास काम के लिए, स्पेशल टास्क करने के लिए होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चलता है और यूज़र जो है सो अपने मर्जी से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकता है अपने मर्जी से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम लोग ऐप मतलब ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में यूज़ करते हैं कि नहीं, तो इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, ऐप्स होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, ऐप्स होता है, ठीक है। और इसमें से क्या होता है कि यूज़र इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकता है, जैसे कि हम लोग का प्ले स्टोर हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर यूज केसेस बोल रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग करने में, गेमिंग में, एडिटिंग में, प्रोग्रामिंग में, मैनी अदर फील्ड में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग मान लीजिए C++ का हम लोग अगर रन करना है तो C++ के लिए हम लोग सी एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन कर लिए या फिर देव C++ एप्लीकेशन कर लिए, और दोनों कर लिए और हमको समझ में आ रहा है, दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं अपना मोबाइल में और हमको समझ में आ रहा है कि C++ का सी एंड्रॉयड वाला वर्जन ठीक रहेगा, सी एंड्रॉयड वाला वर्जन ठीक रहेगा जिसका नाम है टर्बो सी एंड्रॉयड। तो टर्बो सी एंड्रॉयड को हमको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल अगर कर लिए, इसको हम लोग समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है, तो ठीक है, देव C++ को डिलीट कर देंगे। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है कि यूज़र जो होता है ना, हम लोग जो होते हैं ना, वो यूज़र का मतलब हम लोग, मतलब क्या है कि हम लोग कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और मान लीजिए थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लग रहा है तो इंस्टाग्राम तुरंत हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करके फिर देखने लगे रील्स, फिर इसको डिलीट कर दिए, फिर हमको मन करेगा बाद में देखने का, कहियो देखेंगे ना, कल परसों नरसों जहिए मन मिले, जहिए मन मतलब जब मिलेगा हमको टाइम तब हम देख लेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है सर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, ये सब हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। अब पूछ देगा आपको एग्जाम में कैसे कि MS वर्ड इज द एग्जांपल ऑफ कौन सा सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर अदर सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस पूछ देगा, समझना ना। इसी तरह पूछेगा ना आपको, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अगर दिमाग में रहेगा तभी जवाब दीजिएगा आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आपके पास एक एग्जाम्पल, मैं हर चीज़ का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास फ़ोन है तो उसमें से इंस्टॉल किया, मान लीजिए आपका व्हाट्सअप। तो अगर आपको खाना मंगवाना है, सॉरी खाना मंगवाना बोले, अरे भाई कहाँ मेरा दिमाग चल रहा है जी, जोमेटो, मान लीजिए जोमेटो एप्लीकेशन ऑन कर लिए। आपको अगर खाना मंगवाना है तो क्या कीजिएगा, आप जोमेटो खोलेंगे कि नहीं, आप व्हाट्सअप तो थोड़ी नहीं खोलेंगे जी अगर चैटिंग करनी है तो भी ना व्हाट्सअप खोलेंगे। आप गर्लफ्रेंड से बतियाना, आपको बॉयफ्रेंड से बतियाना है, तो आप चैटिंग को करने के लिए आप व्हाट्सअप खोलेंगे या फिर इंस्टाग्राम ऑन करेंगे। तो इनका फ़ोन के जो फ़ोन है ना, वो बेसिक चलने से मतलब नहीं है कि आपका मोबाइल तनी सुन चल रहा है कि ज़्यादा चल रहा है, ये आपकी पर्सनल ज़रूरत के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या कि बहुत मतलब बेसिक चलाने के लिए आपका मोबाइल बनाया गया है। कैसे सर, जैसे ये पर्सनल हो गया आपका, मान लीजिए ज़रूरत को पूरा करने के लिए कि हमें कुछ तकलीफ हो रही है तो हम यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं। मान लीजिए या फिर आप 11th और 12th का कंप्यूटर साइंस इस चैनल पे फ्री में पढ़ते हैं, तो फ्री में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या पढ़ें, क्लास करने बहुत दूर है क्लास, पैसा वैसा नहीं है, तो कैसे क्या होगा, तो चलिए यूट्यूब चैनल पे सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद हमको मिल गया ये वाला, तो इसमें से क्या हुआ कि आपका ज़रूरत करने के लिए, पर्सनल यूज़ करने के लिए आप लोग ये हम मेरे वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताइए सर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर है ना, दूसरे क्या बोल सकते हैं, दूसरे जैसे होता है ना कि खतरों का खिलाड़ी, उसी प्रकार समझ लीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर सिक्योर द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द वायरस नॉन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब क्या, खतरों का खिलाड़ी से खेलने वाला सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। दो सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर सिक्योर द कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए, वो किससे, वायरस से, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमें कोई मार ना दे, अगर हम बड़े पोस्ट पर हो गए, मान लीजिए मोदी जी भी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो मोदी जी क्या है कि वो उनके पास सिक्योरिटी रहता है कि नहीं, कि मोदी जी को कोई टपका ना दे। भाई गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन है इसी तरह है ना कि मोदी जी के पास कोई, मोदी जी को मतलब कोई तकलीफ ना दे, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं तो रिस्पेक्टेड हैं, तो उसको क्या है कि कहीं दिक्कत ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसा उसको क्या दिया गया है, जेड सिक्योरिटी दिया गया है, एक्स सिक्योरिटी दिया गया है, और भी क्या क्या हमें नहीं मालूम, ठीक है, वो सब दिए गए हैं। तो कंप्यूटर में उसी प्रकार होता है, कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए ना किससे, वायरस से, एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। किसका, एंटीवायरस का। मतलब इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए आपके घर से बाहर, मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई क्या बता दूं मैं, सिक्योरिटी गार्ड मान लीजिए, ने सोसाइटी में मेन गेट वो पास रहता है सिक्योरिटी गार्ड। तो जैसे गार्ड चोरों और अनजान लोगों को घर में अंदर आने से मना करता है कि नहीं, वैसे ही एंटीवायरस का क्या करता है,
वैसे ही एंटीवायरस कंप्यूटर को बदनाम, क्या बोल सकते हैं, बदनाम वायरस से बचाता है भाई। मतलब क्या कि जब आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस प्रवेश करने का काम करता, बदनाम नहीं बोल सकते, बदमाश होता है, मेरा मुंह से निकल गया, ठीक है। बदमाश अगर आपके घर में घुसने का प्रयास करे तो उसे सिक्योरिटी गार्ड रोकता है कि नहीं। तो इसी तरह वायरस अगर कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर घुसने का प्रयास करे ना, तो उसको सिक्योर करने के लिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और उसे यूज करने कौन यूज करता है, एंटीवायरस कंप्यूटर, क्या, एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस दैट इज। और ये सब प्रोसेस किस में होता है पता है, एंटीवायरस जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ मैं, एंटीवायरस और ये कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया हम लोगों का समाप्त, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आप लोग को जानने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग बोलते हैं अगर हिंदी में, आप लोग अगर बिहार से देख रहे हैं तब बिहारी बोलते होंगे, आपका मतलब ये भोजपुरी बोलते होंगे, तो हम आप बोलिएगा भोजपुरी तो हम भी समझ जाएंगे कि हम झारखंड से हैं। तो क्या करना है कि हमको अगर आप बोलिएगा इंग्लिश में तो हम समझ जाएंगे, अगर आपको मैं बोलूँगा इंग्लिश में, अगर समझने वाली बात है तो समझ जाएंगे। लेकिन क्या है कि जब हम बोलेंगे अगर ना, तो वो हो जाएगा हाई लेवल, और आप लोग भी हाई लेवल समझते हैं, इसलिए हम लोग के ऊपर क्या कन्वर्सेशन, हम लोग आपस में कन्वर्सेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन क्या है कि कंप्यूटर हाई लेवल नहीं समझता है, वो मशीन लेवल समझता है, तो उसको क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर होता है। अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री से कोई आदमी आया, आप देखते होंगे वीडियो में, अब उनके पास मोबाइल होता है ट्रांसलेशन वाला, अगर वो बोलते ना हिंदी में कुछ बोलना चाहे तो पहले इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को दिखाते हैं कि ये वाला चीज़ है, इसका मतलब हमें, अगर मान लीजिए कोई आया विदेशी तो उसमें उसको खाना समोसा, तो उसमें से ट्रांसलेट करेगा कि हमको समोसा खाने के लिए कहाँ होटल, बेस्ट होटल आप सजेस्ट कीजिए मुझे, तो ट्रांसलेट एप्लीकेशन में क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसमें से लिखेगा, उसके बाद हिंदी आएगा, तो हिंदी अगर बोलना चाहेगा तो बोल सकता है, या फिर हमें, अगर हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं ये हैं, तो उसमें से हिंदी पढ़ सकते हैं कि भाई इसको भूख लगी है, तो ये क्या खोज रहा है, एक होटल खोज रहा है, ठीक है, उसी प्रकार। तो सर इसमें से क्या होता है सर, पहला जो होता है ना हाई लेवल लैंग्वेज होता है, क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि अंडरस्टूड बाय द यूजर और कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ना, इसमें से क्या होता है कि ये लैंग्वेज यूजर के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। जैसे हम लोग करते हैं कोडिंग, जावा, पाइथन, आपका हो गया डीएसए, तो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं कि नहीं, तो उसी तरह ये क्या करता है कि अंडरस्टूड बाय द यूजर और कंप्यूटर सिस्टम या फिर यूजर के द्वारा समझ में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज जो है ना ह्यूमंस के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है सर, इसमें से क्या होता है कि ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज जो है सो कंप्यूटर समझता है। इसमें से ओनली जो होता है ना, आपको बताया था ना ऊपर में बाइनरी नंबर 0 और 1 वाला, तो इसमें से 0 और 1 ही होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर कंटेन ओनली बाइनरी दैट इज 0 and 1, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज, इसके बारे में बताइए सर। लो लेवल लैंग्वेज का एक और नाम है असेंबली लैंग्वेज, यूज टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑल्सो नॉन एज असेंबली लैंग्वेज। अब सर इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, वो कोड को कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या कोई भी हम लोग कोड करते हैं ना, तो उसमें से जो कोड का डेटा होता है उस मेमोरी में यूज करने, मतलब मेमोरी में सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज होता है ना, तो उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, या फिर असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इतना ही जानना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको समझने में, ठीक है। अब सर इसका बारे में तो बता दिए, लेकिन इसको समझेगा, इसको प्रोसेस करने के लिए कोई लैंग्वेज होगा कि नहीं। इसको अगर मान लीजिए हमको समझाने वाला कोई आदमी हाई लेवल आपको बता दिए कि यूजर समझता है आसानी से, मशीन लेवल में कंप्यूटर समझता है जो कि बाइनरी और नंबर समझता है 0 और 1, और जो ये वाला है सो मेमोरी स्टोर करने के लिए हम लोगों के बीच क्या बात हुई, वो स्टोर करने के लिए एक मेमोरी है कि नहीं। लो लेवल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोसेस करने के लिए कोई लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए ना भाई, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज टू कन्वर्ट ऑन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। आपको बताया कि नहीं, लैंग्वेज प्रोसेसर का वर्क करता है। विदेशी अगर आया मेरे इंडिया में, उसको चाहिए समोसा और उसको चाहिए होटल में
तो बता देंगे कि भाई वो रेस्टोरेंट बढ़िया है, वो होटल बढ़िया है। तो उसी प्रकार होता है कि वो मुझे पूछने से पहले वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा अपने लैंग्वेज को हिंदी में, तब हमें वो दिखाएगा अपना मोबाइल के स्क्रीन पर कि ये ट्रांसलेट में ये लिखा हुआ है, इसको क्या चाहिए, या फिर हिंदी में अगर बोलना चाहे तो हिंदी बोल सकता है। ठीक है। और क्या करता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज किया जाता है उस वक्त। ट्रांसलेटर क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज प्रोसेसर है। और इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है। अब सर एक एक करके हमको बताइए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हम लोगों को। लैंग्वेज प्रोसेसर का काम पहले हम आपको बताया कि दूसरे लैंग्वेज में मान लीजिए एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। और क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में समझते हैं और कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज में समझता है, तो उसे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर विदेशी आया तो विदेशी को इंग्लिश चाहिए और हम इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो उसमें से ट्रांसलेट ऐप का यूज करेंगे कि नहीं। कि वो मान लीजिए वो बोल दिया हाउ आर यू, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, और भी अदर कुछ, एंड यू, इस तरह बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार है ना, ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है। तो ट्रांसलेटर कुछ 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। अब सर असेंबलर के बारे में बताइए। ये क्या होता है ना कि दोज लैंग्वेज प्रोसेसर विच आर यूज टू कन्वर्ट द लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। क्या, मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। Those language processor which are used to convert the low level language और assembly language into machine level language। मतलब क्या, लो लेवल, सीधा सीधा समझिएगा कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए एक कंपाइलर को, एक ट्रांसलेटर का यूज होता है, प्रोसेसर का यूज होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग को याद नहीं रहता थ्योरी, तो आप सिंपल ये वाला डायग्राम याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज असेंबलर, बस। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक है सर। दूसरा हमको बताइए सर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर है, तो इसमें से दूसरा राइट बताते हैं इसका डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, डिफरेंस। ठीक है। Those language processor which are used to convert the high level language into machine level language, that is called interpreter। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है पता है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग जो बोलते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। लेकिन कन्वर्टिंग प्रोसेस इज लाइन बाय लाइन। जिस तरह हम लोग बोलेंगे ना कि दोज लैंग्वेज प्रोसेसर विच आर यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब क्या कि वह लैंग्वेज प्रोसेसर जो यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन, आपको बताया कि नहीं। तो उसी प्रकार ये इंटरप्रेटर कहलाता है। ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्ट करने का तरीका लाइन बाय लाइन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये मान लीजिए ये पहले लाइन पढ़ा तो कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा तो अगर मान लीजिए कोई गलती आ गया उसमें से, तो क्या करेगा कि वहीं रुक जाएगा। ये जब तक आप उसको नहीं सुधारेंगे तब तक आगे बढ़ करेगा। तो इंटरप्रेटर का काम होता है इसमें से। ठीक है, समझ में आया। नहीं होता है कोई लतखोर, अगर उसको जब तक लतिया नहीं पड़ेगा तब तक वो सुधर भी नहीं करेगा। उसी प्रकार समझिए इंटरप्रेटर, बस यही है भाई। और क्या, मैं आपको कितने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। अब कंपाइलर बता दीजिए सर। दोज लैंग्वेज प्रोसेसर विच आर ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या काम करता है भाई, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये सारी लाइन को एक ही बार, क्या बोले, लेकिन ये क्या करता है कि सारे लाइन को एक बार में, ऑल लाइन इन वन टाइम, ऑल लाइन इन वन टाइम, ये ध्यान में रखिएगा, ऑल लाइन इन वन टाइम, सारे लाइंस को एक के बार में क्या कर देता है, गलत कर देता है या फिर सही कर देता है, क्या कन्वर्ट कर देता है। अगर पूरा पेज में 5 गलती है तो ये आखिरी में सारी गलतियों को एक लिस्ट बनाकर लिख देगा। ठीक है। अगर इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ गलती हो गया ना, यहाँ पे लिखते लिखते, तो लास्ट पेज में क्या करेगा पता है, लास्ट पेज में ऑर्गेनाइज कर देगा इसको, गलतियों का एक लिस्ट बना देगा। दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। ओके, दैट इज कॉल्ड क्या है, कंपाइलर। और इसी प्रकार हम लोगों का चैप्टर हो जाता है द एंड। और बहुत अच्छा मजा आया होगा पढ़ने में और बहुत बढ़िया ढंग से समझ में भी आया होगा।
स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और बहुत बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सको। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, ये चैप्टर अपलोड हो रहा है रियल एडुका पे और आप लोग का PYQ, MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे रियल एग्जाम के चैनल पे। ठीक है, रियल एग्जाम चैनल पे मैं उसको अपलोड अभी नहीं किया हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपलोड करना। ठीक है, रियल एग्जाम चैनल रियल एडुका तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रख ही लिया है। रियल एग्जाम चैनल पे आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक भी स्टार्ट करना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जब बना लूँगा तब आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और एक सही डायरेक्शन से एक मार्गदर्शक समझिए हमको कि हमारे भैया जी हैं वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबू ऐसे पढ़ो तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा और आगे चल करके आपके सैलरी वाले, आपके जॉब वाले, आपके मतलब क्या है कि इसी प्रकार आप लोग को और फ़ायदा मिलेगा इस फील्ड में, सैलरी वाले फील्ड में, जॉब वाले फील्ड में, आपके अगर खुद स्टार्टअप कर रहे हैं तो खुद वाले फील्ड में आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी हमसे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया वो भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए और अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। और एक लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वीडियो झारखंड के कौन कौन से ज़िले में मेरी वीडियो पहुँच रही है और स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आगे वर्क करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।